हिमाचल प्रदेश अपनी रमणीय प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए देवभूमि के रूप में विख्यात आज एक गंभीर सामाजिक संकट से जूझ रहा है। नशे का बढ़ता प्रकोप इस खूबसूरत राज्य की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संरचना को खोखला कर रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रमुख समाज सेवी और शांति सेवा समिति के अध्यक्ष अमरनाथ धीमान ने समस्या को व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विध्वंसकारी करार देते हुए इसके खिलाफ तत्काल और समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया। ये लेख हिमाचल में नशे की गहराती समस्या, इसके कारणों, दुष्परिणामों और समाधान के लिए ठोस उपायों पर प्रकाश डालता है। हिमाचल में कुछ दशक पहले तक नशीले पदार्थों का उपयोग मुख्य रूप से चरस और अफीम जैसी पारंपरिक मादक द्रव्यों तक सीमित था, लेकिन अब चिट्टा, हेरोइन जैसी अत्यधिक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बना ली है। स्कूल कॉलेज के किशोर और युवा, दिहाड़ी मजदूर और यहाँ तक कि महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही है। अमरनाथ धीमान ने चेतावनी दी कि ये नशा न केवल व्यक्तियों और को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, बल्कि परिवारों, समुदायों और समाज के ताने बाने को तहस नहस कर रहा है। नशे की ये लहर केवल हिमाचल तक सीमित नहीं, पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के जरिए ये समस्या और गंभीर हो रही है। नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता और उनके प्रति बढ़ती ललक ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बढ़ता हुआ नशा हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तेजी के साथ हमारा युवा वर्ग नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, वह परिवार, समाज व देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। शराब, तंबाकू, नशीले इंजेक्शन और ड्रग्स जैसी लतें न केवल युवा वर्ग के स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हैं, बल्कि बेरोजगारी और मानसिक परेशानियां भी पैदा कर रही हैं। नशे की गिरफ्त से आने से युवाओं की, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, उसकी ऊर्जा और क्षमताएं जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं और विद्यालय, कॉलेजों और हर जगह, हर शिक्षा संस्थान के अंदर यह जहर जो है बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक आपदा का रूप ले चुकी है। इस समस्या, जो विकराल समस्या आज पैदा हुई है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो इस समस्या के समाधान के लिए स्कूलों, कॉलेजों और जो सामाजिक सेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से नशा मुक्ति अभियान के ऊपर जन जागरूकता शिविर लगाए जाएं और पारिवारिक संवाद बढ़े। आज जो हमारा संयुक्त परिवार है वो टूट के कगार पर है। एकाकी परिवार की वजह से बच्चों का माता पिता के प्रति और परिवार के प्रति कोई संवाद नहीं हो जा पाता और खेल कूद, योग जैसे सेवा कार्यों में भी युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और पुलिस विभाग और सरकार को भी इस मुद्दे पर जो भी इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और वर्तमान समय जो है वो हाथ पे हाथ धरे रखने का नहीं, बल्कि इस समस्या के समाधान को शीघ्र अतिशीघ्र हल करने का है, ताकि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य जो है वो उज्ज्वल एवं सुरक्षित हो सके।